मेरी आँखों का तारा मेरा मामा, ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। साथ में भारत माता की, भारत माता की हम पढ़ेंगे वंदे मातरम। ना तो माँ की मिली है ममता, ना बाबू का साया, ना तो माँ की मिली है ममता, ना बाबू का साया। ये बताती हुई चल सभी बच्चे प्रथम पंक्ति पर बैठते जाएंगे। सभी पालकों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को पंक्ति पर बैठाने की व्यवस्था करें। हेलो, मेरे सभी प्रिय भांजे भांजियों का मामा की तरफ से, मामी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। सबको लाड़ प्यार और आशीर्वाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, पिछली बार भी दीपावली पे हमारे कई बच्चे आए थे, यहाँ आए थे, आप लोग में से कोई आए थे? तो उस समय दिवाली पे हमने जो कार्यक्रम किया था उसके ये फोटो है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमने बात की थी, एक बेटी ने गीत भी सुनाया था और साथ में मिलके दीपावली का त्योहार मनाया था। आज रक्षाबंधन मनाने हम निकले हैं, तो एक बार जरा इन फोटोओं पे हम लोग नजर डालेंगे आगे। ये उस समय की फोटो है, आगे बढ़े। आप में से कौन थे उस समय? आप थे? आपका फोटो दिख रहा है? कहाँ है? ये दिख रहा है। नमस्ते, नमस्ते बेटी, नमस्ते। कैसा लगा था उस समय? बहुत अच्छा लगा था। ये कौन का फोटो है? ये कौन कौन का फोटो है? आप अभी आए थे तो उस समय की ये भी फोटो है। ठीक, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बेटी। ये उसी समय के फोटो दिवाली। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप सब बच्चों को ऐसे कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। अब ये है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी का नाम सुना है? इनको द फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। इन्होंने दौड़ में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियाई खेलों में कई मेडल जीते थे। लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी की जब उम्र 15 साल की थी तब उनके पिताजी की हत्या हो गई थी। उनने अपनी आंखों के सामने अपने पिताजी को इस दुनिया से जाते हुए देखा था। उनका बचपन पूरा संघर्षों से भरा हुआ था। अगर चाहते तो वो टूट जाते, सोचते अब मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मिल्खा सिंह ने हार नहीं मानी। भारतीय सेना में गए वो, और फिर वहीं खेलों से उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। और वो एकमात्र ऐसे एथलीट थे जिन्होंने एशियन गेम्स में पदक जीते और कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था, स्वर्ण पदक जीत के। तो ये मिल्खा सिंह है।
आगे हम और चलते हैं, सब सुनेंगे और देखेंगे। ये सीखने की जरूरत है। देखिए, हम हार नहीं मानेंगे। परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जिसमें हमें लगे कि जिंदगी में आगे बढ़ने में कठिनाई है, लेकिन जिनके सीने में कुछ करने की चाह होती है उनके लिए राह निकल ही जाती है। ये स्वामी शिवानंद जी, स्वामी शिवानंद ने छोटी सी आयु में, जब बहुत छोटे थे, अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। बेहद गरीबी के कारण जब माता पिता थे तब भी उन्हें सिर्फ उबले चावल का पानी दे पाते थे, मांड जिसको कहते हैं, वही पी पाते। लेकिन गुरु ओमकारानंद गोस्वामी उन्हें अपने साथ ले गए और योग और स्कूली शिक्षा सहित उनको कई तरह का व्यवहारिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी। और आपको पता है, 125 वर्ष के स्वामी शिवानंद को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके भी माता पिता बचपन में चले गए थे, लेकिन उनने तो हार नहीं मानी। तो हम में से किसी को हार नहीं मानना। रजनीकांत का नाम सुना है आपने, फिल्म स्टार, सबने सुना है। अब रजनीकांत बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, किसी को पता है क्या? बहुत गरीब थे, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में उनकी माँ चली गई, उन्हें छोड़ के इस दुनिया से चली गई, मतलब माता को खो दिया। पिता केवल पुलिस कांस्टेबल थे, वो एकदम कोई बड़े फिल्म स्टार नहीं बने। बस कंडक्टरी की नौकरी की उनने, कुली बढ़ई सबका काम किया और बाद में फिर एक्टिंग क्लास का विज्ञापन देख के एक्टिंग सीखने चले गए। और आज बताने की जरूरत नहीं है, रजनीकांत जी ने एक्टिंग की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। जब रजनीकांत कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? केवल करेंगे, करेंगे। तो हमको कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि एक्टिंग के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा बेटी, ये फोटो और आपको दिखाता हूं। इनका नाम है स्टीव जॉब्स। वो जन्म के बाद गोद लिया था किसी ने उनको। और आप में से एप्पल इनकॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा। बाद में अपनी मेहनत से स्टीव जॉब्स दुनिया के बहुत बड़े उद्योगपति बने। तकनीकी क्रांति उन्होंने की और जिसने पूरी तरह से दुनिया को बदल के रख दिया। जब स्टीव जॉब्स कर सकते हैं तो करोगे? करेंगे। अच्छा, अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? किस किस से सुना? हाथ उठाओ। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे एक जमाने में, अमेरिका के राष्ट्रपति। और वो अमेरिका में 2 रंग हैं, एक गोरे और एक अश्वेत। श्वेत और अश्वेत कहते हैं। अगर अपनी भाषा में कहें तो गोरे और काले कह सकते हैं उनको। तो अब्राहम लिंकन एक गरीब ऐसे ही अश्वेत परिवार में जन्मे थे। जब 9 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता किसान थे, बहुत गरीबी में पले और बड़े अब्राहम लिंकन। उनके पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बल पर एक दिन लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। गरीब परिवार में पैदा हुए, आर्थिक कठिनाइयां सामने थी, कई कठिनाइयों का सामना किया और अंत में बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति। जब लिंकन बन सकते हैं तो हम भी, लिंकन बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं।
आगे और चलते हैं। दीपा मलिक का नाम सुना है आप लोगों ने? दीपा मलिक, अरे जिनने बड़े बड़े पदक जीत कर लाई, अभी अखबारों में पढ़ा होगा, ओलंपिक में, अलग अलग खेलों में। देखो, दीपा मलिक भी हमें शिक्षा देती है। आज सब बच्चे सुने उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 साल की उम्र थी दीपा की, तब उनको स्पाइन ट्यूमर हो गया, स्पाइन में ट्यूमर। अब आप कल्पना करो, हाँ, रीढ़ की हड्डी, ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है पूरी, कमर के ऊपर। सही बात कही बेटा आपने। और 3 साल के इलाज चला उनका, फिजियोथेरेपी हुई, मुश्किल से वो इससे उबर पाई। लेकिन जब वो 29 साल की हुई तो ट्यूमर फिर वापस आ गया। ट्यूमर ऐसी बीमारी के बाद निकलने के बाद भी फिर खतरा रहता है। अब और कोई होता तो हताश हो जाता और सोचता कि जीने का क्या मतलब है, लेकिन दीपा ने हार नहीं मानी। और दीपा के मन में यह भी उस समय कहा गया कि सर्जरी के बाद दूसरी बार 29 साल में ट्यूमर आया कि वो चल भी नहीं पाएंगी, लेकिन दीपा चली भी, उम्मीद नहीं खोई और एथलीट बनने का फैसला किया। और 12 सितंबर 2016 को 45 साल की उम्र में दीपा ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीता, पहली भारतीय महिला बनी। तो पदक जीत सकती। फिर उनको अर्जुन पुरस्कार मिला और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। तो जो बचपन में ट्यूमर हो गया था, 29 साल में फिर ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी, लोग कहते थे चल नहीं पाएगी, लेकिन दीपा ने नया इतिहास रच दिया। जब दीपा कर सकती है तो हम भी, दीपा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इरा सिंघल, हाँ, यूपीएससी टॉप करने वाली पहली दिव्यांग महिला। हाँ बेटी, सब कर दो। आज ये बताने का उद्देश्य यही है कि मन में अगर चाह होगी तो राह निकल ही जाएगी। हम जो सोचेंगे वो करके रहेंगे। ये भी एक बीमारी थी इरा को, स्कोलियोसिस, जो हाँ, ये रीढ़ से संबंधित एक बीमारी है, स्पाइन से संबंधित बीमारी। और ये उनके हाथ को घूमने नहीं देती थी, मूवमेंट नहीं करने देती थी। लेकिन इरा सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और कंप्यूटर वैज्ञानिक बनी और 2014 में यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में सर्वोच्च स्कोरर रही। तो जब इरा कर सकती है तो हम भी आजा बेटा, उसको पीछे। अब अपन एक और कहानी में सुनाता हूं स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग एक सुप्रसिद्ध दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, खगोल भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने की कोशिश की। जब 21 साल के थे तभी वो ALS का शिकार हो गए और कहा गया कि अब वो ज्यादा नहीं जिएंगे, केवल 2 साल जी सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति थी, उन्हें तय कर लिया कि नहीं, मैं जीऊंगा। तो वो 76 साल की आयु तक जीवित रहे। और आप आश्चर्य करोगे, 30 से अधिक सालों तक वो सिर से पैर तक लकवाग्रस्त रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब वो किसी से संवाद करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो सिंथेसाइजर का इस्तेमाल किया करते थे और सिर और आंखों की हल्की हरकत से, सिर से और आंखों से वो व्हील चेयर का उपयोग कर लेते थे। 76 साल के उम्र तक वो जिए। जब स्टीफन कर सकते हैं तो हम भी
बोलिए भारत माता की जय। अब अपन 4 लोगों के बारे में और जानेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं इनकी कहानी कि आपका मन उमंग से भर सके, उत्साह से भर सके और विश्वास से भर सके कि हमको आगे बढ़ना है, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। ये वाल्ट डिज्नी है। वाल्ट डिज्नी, इनका जन्म हुआ था 1901 में और बचपन से ही वो डिस्लेक्सिक थे, जिसके कारण पढ़ने में भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन वो मिकी माउस के संस्थापक बने। मिकी माउस के दुनिया की सबसे बड़ी पसंदीदा कार्टून चरित्रों में से एक मिकी माउस। और वाल्ट डिज्नी कंपनी पूरी दुनिया में अपनी लोकप्रिय फिल्में, शो और थीम के लिए प्रसिद्ध थी। तो जब वाल्ट डिज्नी कर सकते हैं तो हम भी जोर से हम भी अब एक राकेश कुमार की कहानी। ये राकेश कुमार जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी थे। 2007 में एक कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, उसमें चोट आई, जिसके कारण उनका मूवमेंट पूरा नहीं हो पाता था, सीमित रहते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, तीरंदाजी को अपने कैरियर के लिए चुना और फिर ऐसे तीर चलाए कि पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले पैरा आर्चर बने। जब राकेश कुमार कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानेंगे। वे 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग बनी। दुनिया की पहली दिव्यांग एवरेस्ट पे चढ़ गई। कोई सोच सकता है कि दिव्यांग एवरेस्ट पे चढ़ेगा? लेकिन यहां भी जहां चाह थी वहां राह निकल गई और पहली दिव्यांग बनी और कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। और अब 30 साल की अरुणिमा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग बन गई है। तो दिव्यांग भी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जब अरुणिमा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। अब नेल्सन मंडेला का नाम सुना था? सबने सुना है? मेरे प्रिय बेटा बेटियों, उनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। 12 साल के थे मंडेला, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन मंडेला ने हार नहीं मानी, बहुत मुश्किलों भरा सफर तय किया और मुश्किलों का सामना करते करते उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद होता है। रंग भेद का मतलब जानते हो? काले और गोरे, ब्लैक एंड व्हाइट। तो कालों को के साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं होता था। रंग के आधार पर उनके साथ भेद किया जाता था, अन्याय किया जाता था। इसी रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी। आपको पता है? महात्मा गांधी लड़े, वैसे ही नेल्सन मंडेला लड़े। उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया और पता कितने साल जेल में रहे वो? अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में गुजारे। अगर एक आध साल भी जेल में डाल दे तो बताओ टाइम कटेगा क्या? ठीक से जी पाएंगे क्या? लेकिन नेल्सन मंडेला ने जेल में भी वहीं से उन्होंने प्रेरणा देने की कोशिश की और 93 में उनको 93 में शांति के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज का नाम जानते हो ना? बहुत विशिष्ट काम करने वाले दुनिया के व्यक्ति को दिया जाता है।
तो शांति का नोबेल पुरस्कार उनको मिला, और बाद में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले ये अद्भुत नेता, जिनकी प्रेरणा महात्मा गांधी थे, बाद में राष्ट्रपति भी वहां के बने। जब नेल्सन मंडेला कर सकते हैं तो हम भी इसलिए हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, और पहले से लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करके मानेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपनी अपनी कुर्सी पर हम बैठेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब सब बच्चों को अपनी अपनी कुर्सी पर बैठना है। इनको कहाँ बिठाऊं? सामने करें। कितना प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं निवेदन करूंगी सभी बच्चों से कि वह अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। लॉक कैसे लगाएंगे इसका? मैं लगाता हूँ ना, लॉक भी लग गया। हाँ, लॉक लग गया, ब्रेक लग गया, अब पीछे नहीं जाएगी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज आयुष चतुर्वेदी मामा जी। अरे वाह, आयुष चतुर्वेदी। मामा जी, मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूं? अरे बहुत सी फोटो लो ना। ठीक है, इसमें भी बैठे रह सकते हैं। लीजिए, खुश रहो आयुष। आयुष नहीं, सब खुश रहो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरी जिंदगी है। अच्छा, फोटो इस तरफ से लो भैया, आयुष के साथ खींचो। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। खुश रहो। रक्षाबंधन। हाँ, आजा। रक्षाबंधन का त्योहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है। बंधा एक रेशम की डोरी से भाई बहन का प्यार है। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह बालिकाओं से राखी बंधवाएं। वो उनसे बात करनी पड़ेगी मुझे, हितानंद जी से। वो आने वाले अजय जामवाल जी, तो उनको फिर यहाँ बैठा लेंगे। हाँ, लग भाई लग।
बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। ये दे दो लो बेटा। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो तो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। ये लेके जा बेटा। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू, मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू, मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई पे, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। ये दे दें कॉफी। लो बेटी। हाँ। अरे राजन